देन यस, नेक्स्ट है अपना C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। नाउ व्हाट डज इट मीन्स कंसिस्टेंसी? जैसे मैंने आपको हल्का सा एग्जांपल कल भी दिया था कि कंसिस्टेंसी क्या होता है कि हमारा ट्रांजैक्शन जो भी है ना वो मेंटेन्ड रहे, करेक्ट वैल्यूज को पुट करे। ठीक है, तो इसका एक हल्का सा एग्जांपल अपन लेते हैं। देखो, लेट्स सपोज T1 हमारा एक ट्रांजैक्शन है एंड दूसरा ट्रांजैक्शन है T2। ठीक है, अब इसमें हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करे, रीड ए, राइट ए, और इस दूसरे ट्रांजैक्शन ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, रीड बी, राइट बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे रीड ए नहीं लगा सकती, है ना? क्यों? क्योंकि मेरी कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट होती है? आइसोलेशन की प्रॉपर्टी, कि एट पर्टिकुलर टाइम दोनों ट्रांजैक्शन ए को ए डेटा रिसोर्स पे ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे नहीं लिख सकते। ऐसे ही हम यहाँ पे रीड बी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एट पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक डेटा रिसोर्स को दो ट्रांजैक्शन यूज में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? हमारी आइसोलेशन की प्रॉपर्टी है। गॉट इट? चलिए, तो अब अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो मान लीजिए मेरा पूरा ट्रांजैक्शंस हैं, दो ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होंगे तब इसका सारा का सारा कंटेंट जो है वो बफर में से किस में पुट हो जाएगा? मेन मेमोरी में पुट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, राइट? बीच में हम बोलते हैं कि मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन जो मेन डेटाबेस में, मान लो ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5, कुछ भी रैंडम वैल्यूज हम ले रहे हैं, राइट? अगर बीच में कभी ट्रांजैक्शन कोई वैल्यू को रीड कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कंसिस्टेंसी सिंपल क्या कंसेप्ट है कि आपकी डेटाबेस की वैल्यूज जो हैं वो ट्रांजैक्शन से पहले और ट्रांजैक्शन के बाद अनचेंज्ड रहनी चाहिए। ठीक है, आपकी डेटाबेस की जो वैल्यूज हैं वो अगर ट्रांजैक्शन से पहले अनचेंज्ड होंगी या फिर ट्रांजैक्शन के बाद अनचेंज्ड होंगी, उनको बीच में कोई चेंज नहीं कर सकता डेटाबेस की वैल्यू को। ठीक है, वो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि हमारे डेटाबेस में अगर ये वैल्यू स्टोर्ड हो चुकी, A10 और B5 अगर स्टोर्ड हो चुकी हैं, तो इसको ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन हम इन वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, आफ्टर माय पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हम बफर का कंटेंट मेन मेमोरी डेटाबेस की मेमोरी में डाल देंगे, तब हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डेटाबेस का डेटा है दैट शुड बी मेंटेन्ड बिफोर द ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। अगर बीच में हमने डेटाबेस की वैल्यूज को चेंज किया तो हमारे पास क्या हो सकता है, जो दूसरे ट्रांजैक्शन है, लेट सपोज यहाँ पे इसने रीड ए करना है, ठीक है, रीड बी नहीं किया, अब ये दोनों तो फ्री कर चुके हैं ना ए को, तब T2 ट्रांजैक्शन ए को वापस यूज में ले सकता है। एट पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पे यूज में नहीं ले पाएगा, लेकिन अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में तो ले ही सकता है, राइट? तो हमने क्या बोला, एट पर्टिकुलर टाइम, दूसरे टाइम पे T2 ने ए की वैल्यू को रीड करी। अब ए की वैल्यू जो ये रीड करेगा वो मुझे बताइए कि वो बफर की वैल्यू को रीड करेगा या फिर मेन डेटाबेस की वैल्यू को रीड करेगा? यस, एनीवन? बफर की वैल्यू को रीड करेगा या फिर मेन डेटाबेस की वैल्यू को रीड करेगा? ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन जो ए को रीड कर रहा है ना, पहला फर्स्ट ऑपरेशन T1 ने करा, फिर राइट ऑपरेशन T1 ने किया, फिर इसने वापस से T2 ने राइट ऑपरेशन पुट किया। आप चैट पे बता सकते हो, शिफाली यू कैन चैट पे बता सकते हो, आप कुछ पूछना है तब कर दूंगी मैं आपको। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने, अच्छा, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, यानी कि कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। चलो चलो ठीक है, तो एक बार मैं वापस से ये कंसेप्ट, क्योंकि मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, एक यूनानिमस आंसर नहीं है, तो हम इसको समझ ही लेते हैं, इट्स बेटर, क्योंकि ये कंसेप्ट, आगे के कंसेप्ट जो भी पढ़ेंगे ना हम, सीरियलाइजेबिलिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, उसमें ये ट्रांजैक्शन का बफर का कंसेप्ट माइंड में वो होना चाहिए। अब देखो, मेन डेटाबेस में है ए की वैल्यू तो 10 है, बी की वैल्यू 5 है, करेक्ट? हमने ट्रांजैक्शंस बोला, रीड ए, राइट ए, रीड ए अगेन, एंड वापस ए राइट ए कर देते हैं। ठीक है, ये है सिंपल सी वैल्यू। तो ओके, चलिए ठीक है, तो देखो, सबसे पहला स्टेप, रीड ए,
राइट। अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बफर क्रिएट होगा, बफर क्रिएट होते टाइम डेटाबेस की वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं। गॉट इट। तो रीड ए में से डेटाबेस की वैल्यू को बफर में उसने डाल दिया। अब बफर में उसने ए की वैल्यू क्या डाल दी, 10। अब ये वैल्यू रीड हो चुकी है, ए की वैल्यू 10 रीड हो गई, हमने एक्सेस करा ए की वैल्यू 10 को। ठीक है, सेकंड वैल्यू पे आते हैं, राइट ए। अब राइट ए ऑपरेशन से हम करते हैं a+5 का। ठीक है, राइट ऑपरेशन है तो कुछ मॉडिफिकेशन है ऑब्वियसली, रीड में तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, उसको सिंपल रीड करना है, राइट में मॉडिफिकेशन है। तो लेट से हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए पर +5 का। अब यहाँ पे देखो, ये जो +5 का ऑपरेशन लगने वाला है, ये मेन डेटाबेस में से नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑपरेशन मेन डेटाबेस में से अपनी वैल्यू बफर में ले लेगा बस। अब जो भी थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे बफर में से होंगे। ठीक है, मेन डेटाबेस की वैल्यू को हम नहीं छेड़ रहे। ठीक है, सारे थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन आप जितने भी ऑपरेशंस करोगे वो बफर में करोगे। राइट, अब जो देखो राइट ऑपरेशन जो लगने वाला है, ये जो राइट ऑपरेशन है +5 का, तो मैं ये +5 ए की वैल्यू बफर में से ले रही हूँ। ठीक है, दैट मीन्स मैंने बफर में से ए की वैल्यू 10 ली और 10 + 5 कर लिया, दैट विल बी अब 15। अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू हो चुकी है 15 बफर में। राइट, अब ये जो सेकेंड ट्रांजैक्शन ए की वैल्यू रीड करेगा, ये किसकी वैल्यू रीड करेगा, क्योंकि अभी कोई भी ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुआ है ना। अगर यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन T1 कमिट हो जाता तब डेटाबेस में हम अपडेट कर देते, लेकिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। राइट, तो इसीलिए जो ये वैल्यू जो रीड करने वाला है वो कौन सी वैल्यू रीड करेगा, बफर की वैल्यू रीड करेगा। ठीक है, अब जो रीड ऑपरेशन लग रहा है वो हमारा किस में लग रहा है, बफर की वैल्यू, दैट विल बी A15। तो ये रीड ऑपरेशन 15 को रीड करेगा, ना कि डेटाबेस की वैल्यू 10 को रीड करेगा। ठीक है, फाइनली 15 को रीड करने के बाद मान लीजिए फिर से हम A+10 ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो अगेन राइट ऑपरेशन जो ए पे ऑपरेशन पुट करने वाला है +5 का, वो अगेन बफर की वैल्यू में से 5 को ऐड करने वाला है। तो 15 में हम वापस से +5 कर देते हैं, दैट विल बी 20। ठीक है, अब मैंने इस ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, कमिट कर दिया। लिखा नहीं जा रहा है, थोड़ा ऑनलाइन कंटेंट है, बोर्ड नहीं है, तो समझ नहीं आए तो पूछ लेना। राइट, फिर हमने फाइनली क्या करा, इस ट्रांजैक्शन को कमिट कर दिया। अब बफर का कंटेंट जो था, कमिट करने का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है ट्रांजैक्शन। कंप्लीट होते ही सारा का सारा बफर मेमोरी का कंटेंट मेन मेमोरी में कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ए की वैल्यू जो 10 थी मेन मेमोरी में, उसको हम अपडेट कर देंगे, बफर का कंटेंट हम मेन मेमोरी में पुट कर देंगे, दैट विल बी 20। ठीक है, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तभी मेन मेमोरी का कंटेंट चेंज होता है, इस चीज को याद में रख लो। ठीक है, थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं वो बफर में हो रहे हैं। ठीक है, बफर में हमने सेफ साइड इसीलिए ही करा है ताकि सारा का सारा कंटेंट मेरा बफर में रहे, मेन मेमोरी पे ज्यादा फर्क ना पड़े। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मैंने आपको फोटोकॉपी दे दी है, उस फोटोकॉपी के नोट्स में आप कुछ भी चेंजेस करो, मेन नोट्स मेरे पास अभी भी हैं, है ना। उसमें मैं चेंजेस तभी करूंगी जब आप सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लोगे, सारे ऑपरेशंस कर लोगे, मुझे बता दोगे कि ये मेन कंक्लूजन है, फिर मैं अपने फाइनल नोट्स में चेंजेस पुट करूंगी। ठीक है, यस, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। मैम मेमोरी में आने के बाद तो बफर में से हट जाएगा ना, मेमोरी में आने के बाद बफर में से हट जाएगा, बेटा क्या मतलब हुआ इसका, मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में आने के बाद बफर में हट जाएगा, हाँ बिल्कुल, जब फाइनल आप इसको ट्रांजैक्शन, चरणजीत अगर यही पूछना चाह रहे हो तो मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, अगर आपका क्वेश्चन कुछ और है क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ तो हैंड रेज करके अनम्यूट करके पूछ लेना। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपका बफर का कंटेंट कंप्लीट हो गया है, कमिट हो गया है ट्रांजैक्शन, तो आपने बफर को मेन मेमोरी में पुट कर दिया, फिर बफर खाली हो गया। बफर एक टेम्परेरी मेमोरी है, राइट, ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। ये ट्रांजैक्शन के इनिशियल ट्रांजैक्शन जैसे स्टार्ट होता है उसके साथ बफर मेमोरी क्रिएट होती है, और ट्रांजैक्शन जैसे खत्म होता है उसके साथ बफर खत्म हो जाती है। ठीक है, बफर खत्म मतलब बफर का सारा कंटेंट आपने मेन में डाल दिया और बफर एम्प्टी हो गई। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि बफर का कंटेंट भी डेवलप हो रहा है एंड उसका कंटेंट भी डेवलप हो रहा है। ठीक है,
फाइन। तो बफर का कंटेंट आपका उसमें पुट हो गया है। ओके, copy the data to main memory or it will be copied automatically after the completion। बेटा ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस ऑटोमेशन का है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टूल्स हैं यहाँ पे, जो भी ओरेकल, ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से फंक्शन करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप कोई भी प्रोग्राम को रन करते हो तो उसमें हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको स्टोर करवाना पड़ता है क्या? ठीक है, हम डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स उसने एक मेमोरी एलोकेट हो गई है उसको, है ना। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है बफर मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है, जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन खत्म होता है बफर अपना मेन मेमोरी में कॉपी कंटेंट करके उसको पुट करके वापस से खाली हो जाता है। हाँ वैभव, आप कुछ पूछ रहे हो? मैम वो आपका वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। अभी अच्छा, आपने जो चरणजीत को समझाया ना, वो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आपने बोला तो समझ में नहीं आया क्या बताया। अच्छा चलो ठीक है, तो धीरे धीरे बोल देते हैं वापस से। अगर फास्ट फॉरवर्ड हो गया तो देखो, सिंपल सी बात है कि जो बफर का कंटेंट है वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होते ही एक्टिवेट हो जाता है। बफर में हम सारा कंटेंट पुट करने लगते हैं, सारा कंटेंट जो भी ऑपरेशन लग रहा है, मॉडिफिकेशन, राइट ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो वो बफर में होगा। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है आपका बफर का कंटेंट डेटाबेस में कॉपी हो जाता है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको ज़्यादा सोच के कॉम्प्लिकेट मत करो, है ना। क्योंकि ये क्या होगा, ये क्या, इसको जितना ज़्यादा सोच के कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी, राइट। तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल सा दिमाग में रखो कि बफर मेमोरी और डेटाबेस मेमोरी दो तरीके की मेमोरी होती है हमारे ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शन में एक मेन डेटाबेस में जो भी आपके डेटा सेव्ड है वो अनचेंज्ड रहेगा हमेशा। जैसे ही ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बफर में परफॉर्म करेंगे। सारे ऑपरेशन रीड राइट कोई कितने भी डेटा रिसोर्सेज पे बफर में परफॉर्म करेंगे। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है बफर का कंटेंट मेन डेटाबेस में कॉपी कर दिया जाता है। बीच में मेन डेटाबेस की वैल्यू को नहीं छेड़ते। क्यों? क्योंकि बफर में हम मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ताकि कोई भी फेलियर हो जाए, कोई भी मॉडिफिकेशन हो तो हम टेम्पररी मेमोरी, बफर टेम्पररी मेमोरी में से चेंजेस करते रहें, मेन डेटाबेस को नहीं छेड़े जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, ये इतने आसान उसमें रखना। मैम राइट ऑपरेशन में हम +5 क्यों ऐड करते हैं? +5 ही नहीं बेटा, +10 कर सकते हो, करो ना, ऐसा कुछ नहीं है कि +5 ही क्यों कर रहे हो, +10 +6 बेसिकली राइट ऑपरेशन है। ये तो बाय ऐसा कोइंसिडेंस हो गया होगा कि +5 ही हो रहा है। +10 भी कर दो यहाँ पे, +20 कर दो, कुछ भी कर दो, वो तो डिपेंड करता है यूजर पे कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। अच्छा बेटा, एक तो ना चैट पे आप लोग ना काव्या गॉड वाला जो आईडी है ना उस पर ही भेजना। आई थिंक मैंने होस्ट ओनली कर रखा है, लेकिन दोनों जगह पे आ रहे हैं, होस्ट पे भी आ रहे हैं मैसेजेस। चलिए मैं इसके भी एक बार पढ़ लेती हूँ। हाँ गौरव क्या, वैभव आपका डाउट क्लियर हुआ कि बफर में क्यों? क्योंकि मेन को नहीं छेड़ रहे थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिसका आंसर मेन मेमोरी था ना उनको डाउट है क्या अभी भी? क्योंकि मेन में तो हम कुछ चेंजेस कर ही नहीं रहे हैं, मेन डेटाबेस की मेमोरी तो पड़ी हुई है हमारी। सिर्फ और सिर्फ जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बफर में हो रहे हैं जब तक हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। सिंपल सी बात। हाँ, बफर एक बार कमिट होने के बाद बफर की मेमोरी एम्प्टी हो जाती है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए वो फिर से वापस से एक्टिवेट हो जाती है। कमिट हो गया, सारा का सारा बफर का कंटेंट आपने मेन में डाल दिया। ठीक है गौरव। मैम सिर्फ T1 को कमिट करेंगे तो एक ही वैल्यू 15 होगी। बिल्कुल वही मैं आपको नेक्स्ट अंशुल वही कंसेप्ट समझा रही थी कि अगर T1 को आपने कमिट कर दिया पहले ही, वो अपन क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं ये कंसेप्ट अभी बताती हूँ अंशुल, ठीक है, क्योंकि फिर सारे के सारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यस, अगर T1 WA करा तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट तो हो गया है ना? क्या मतलब इसका? बेटा ट्रांजैक्शन कंप्लीट, इसमें कमिट एक स्टेट आपको पास करनी होगी। ट्रांजैक्शन कंप्लीट किस तरीके से पता चलेगा हमको? हम ना दो तरीके के सिग्नल्स पास करते हैं, जैसे मैंने रीड ए, राइट ए,
मैं लाइफ साइकिल आगे पढ़ाऊंगी ना, तब आपको और पता चलेगा कि कौन सी स्टेट्स होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टेट ही है एसिड प्रॉपर्टी के बाद। आपको ना यहाँ पे कमिट लिखना होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन के नीचे या तो कमिट होता है या अबॉर्ट होता है, ठीक है। अबॉर्ट का मतलब क्या हुआ, आपको बफर के कंटेंट को रोल बैक करना है, और कमिट का मतलब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कमिट नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। कमिट अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता तब हम मानते कि हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कमिट नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टेट्स ही है, उसमें कमिट, पार्शली कमिटेड, एक्टिव स्टेट, वो वाली स्टेट्स मैं आपको समझाऊंगी, तब आपको ट्रांजैक्शन क्रिएट करना आ जाएगा, ठीक है। और तब तक नहीं, कब तक नहीं छेड़ेंगे, जब तक मेरा ट्रांजैक्शन सिंपल कमिट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, एज सिंपल एज दैट। यस, कंसिस्टेंसी समझ आई। सिंपल देखो, कंसिस्टेंसी जैसे मैंने कल भी बताया था कि परफॉर्म अच्छे से करना है। तो परफॉर्म अच्छा कब करेगा मेरा ट्रांजैक्शन, जब मेरे मेन डेटाबेस की वैल्यू पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। मेरा मेन डेटाबेस की वैल्यूज स्टेबल्ड है, मेंटेन्ड है, और मैं ट्रांजैक्शंस भी कर रही हूँ। ट्रांजैक्शन करते टाइम मैं बफर को चेंज कर रही हूँ और मेन डेटाबेस की वैल्यू अनचेंज्ड है। मेरा ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा कमिट हो जाएगा, तब मैंने उसके बफर का कंटेंट मेन डेटाबेस में डाला और चेंज किया। तो हम यही बोल रहे हैं कि एक लाइन में कंसिस्टेंसी, मेन डेटाबेस की वैल्यूज कंसिस्टेंट रहनी चाहिए बिफोर द ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। कंसिस्टेंट का मतलब अनचेंज्ड, ठीक है। थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी चेंजेस परफॉर्म होंगे ट्रांजैक्शन के बीच में, कमिट होने से पहले, वो सारे के सारे चेंजेस बफर मेमोरी में होंगे, ठीक है। इसको कॉम्प्लिकेट मत करो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन टेलिंग यू, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आसान तरीके से समझो कि कमिट होगा तो बफर का कंटेंट मेन डेटाबेस में चला जाएगा। जितना ज़्यादा दिमाग के घोड़े चलाओगे ना, उतना ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। क्योंकि अगेन ट्रांजैक्शन अभी अपन ने पूरा नहीं समझा है, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो प्रोबेबली जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट होंगे ना, वो आगे कंसेप्ट आते चले जाएंगे उसके, और उसको आप समझ लोगे, है ना। कि यार कमिट हो जाता है, ये अपन प्रॉब्लम्स में अभी यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम्स भी अपन फेस करेंगे आगे। कॉन्ग्रुएंसी में 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे ट्रांजैक्शन में, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उनका सोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप उसको आसानी सेम सिंपल पेस पे रखिए कि ट्रांजैक्शन क्रिएट किया गया, उसमें रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन लगाए गए। रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन के बाद अगर आपका ट्रांजैक्शन कमिट हो जाता है तो बफर का कंटेंट मेन डेटाबेस में चला जाएगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाता है तो आपके सारे जो भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करे, वो बफर आपकी एम्प्टी हो जाएगी। एक एक एक्शंस को आप रोल बैक कर दोगे, अंडू कर दोगे। जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी, एसिड प्रॉपर्टीज, एटॉमिसिटी, या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या नहीं होगा, कंसिस्टेंसी, आपके ट्रांजैक्शन के थ्रू आपकी जो डेटाबेस की वैल्यू हैं वो अनचेंज्ड रहती हैं। डेटाबेस की वैल्यूज जो हैं वो ट्रांजैक्शन से पहले चेंज हो सकती हैं या फिर ट्रांजैक्शन के बाद में चेंज हो सकती हैं। मेन ट्रांजैक्शन के वाइल उसके समय में हम बफर में चेंजेस करते हैं, डेटाबेस की वैल्यूज को चेंज नहीं करते। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंसिस्टेंसी। our database values are consistent enough, they are correct values, हम उन पे रिलाय हो सकते हैं क्योंकि वो अनचेंज्ड हैं, ठीक है। फाइन, दिस इज योर, दिस प्रॉपर्टी इज सिंपल कंसिस्टेंसी। ड्यूरेबिलिटी का कंसेप्ट मैंने तुमको फिर से बता देती हूँ। ड्यूरेबिलिटी डी, क्योंकि एसिड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ड्यूरेबिलिटी का कंसेप्ट अगेन सिंपल, एक बार जो आपने चेंज परफॉर्म कर दिया तो वो सलमान खान का डायलॉग मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो हम बोल रहे हैं कि एक बार बफर का कंटेंट मेन डेटाबेस में कॉपी हो जाता है कमिट होने के बाद, तो वो डेटाबेस में वो कंटेंट अनचेंज्ड रहता है थ्रू आउट द लाइफ, फॉर एवर। उस कंटेंट को अब आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डोंट मिक्स मैच, अलग अलग कंसेप्ट हैं। किसी को स्टिल एसिड प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क ऑन चैट या किसी में पूछ लो हैंड रेज करके। हाँ वैभव। मैम पर कंसिस्टेंसी में तो ये बोल रहा है कि जो ट्रांजैक्शन मतलब हो चुका है उस चेंजेस नहीं हो सकता, ड्यूरेबिलिटी में भी यही हो रहा है।
हाँ, लेकिन कंसिस्टेंसी में हम ये बोल रहे हैं कि हम थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन उसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। और ड्यूरेबिलिटी में ये बोल रहे हैं कि जैसे ही ट्रांजैक्शन हमने कमिट कर दिया वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, लाइफ लॉन्ग उसकी वैल्यूज अनचेंज्ड रहेंगी। दोनों चीज थोड़ी सी अलग हैं अगर सोचें तो। वो ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा, ड्यूरेबिलिटी ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा कि तुम बफर में चेंज करो, बफर में चेंज मत करो। और कंसिस्टेंसी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है कि ट्रांजैक्शन में तुम कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं करोगे डेटाबेस में। और ड्यूरेबिलिटी क्या कह रहा है, ड्यूरेबिलिटी ये कह रहा है कि एक बार ट्रांजैक्शन तुमने कंप्लीट कर लिया, तुमने डेटाबेस में वैल्यू स्टोर कर ली, तो अब उस डेटाबेस की वैल्यू को लाइफ लॉन्ग, वो ड्यूरेबल है, वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, हल्का सा ओके डिफरेंस है। मैम, ये चीज तो समझ में आ गया, पर कंसिस्टेंसी का भी हम ये चीज समझ में नहीं आया। अभी आपने बोला कि अपन मतलब ट्रांजैक्शन के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, वो ट्रांजैक्शन मतलब हो रहा है, तो हम ट्रांजैक्शन जब वो होता है तो उस टाइम तो अपन राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस टाइम तो चेंजेस बफर होते में ही है होता ना। है ना, वो बफर में हो रहा है ना बेटा, वही तो मैं बोल रही हूँ। मेन डेटाबेस एक एक मेमोरी लोकेशन है, एक बफर एक लोकेशन है। तो हम बोल रहे हैं कि मेन ट्रांजैक्शन जब हो रहा होगा ना, रीड ऑपरेशन लगाया, राइट ऑपरेशन लगाया, फिर यस रीड ऑपरेशन लगाया, फिर राइट ऑपरेशन लगाया, ये सारे के सारे चेंजेस बफर में हो रहे हैं। ये सारे के सारे चेंजेस बफर में हो रहे हैं जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, ओके डेटाबेस की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। डेटाबेस की वैल्यू कब चेंज होगी, जब ट्रांजैक्शन पूरा कमिट हो जाएगा। बफर के कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए। तो एज सिंपल एज दैट इसको पढ़ लेते हैं। दिस मीन्स दैट इंटीग्रिटी कांस्टेंट मस्ट बी मेंटेन सो दैट द डेटाबेस कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। इट रेफर्स टू द करेक्टनेस ऑफ डेटाबेस। हमने सिंपल बोला कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अच्छा, इंटीग्रिटी क्या होती है, लेवल ऑफ करेक्टनेस। ठीक है, कोई भी डेटाबेस की इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कितने 100% हमारा डेटा सही है। ये हमने डेटाबेस सेकेंड ईयर में डिस्कस किया था। इंटीग्रिटी का मतलब कि आपने कोई भी डेटा स्टोर किया है तो वो डेटा उसी पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए जब आप दूसरी बार उसको एक्सेस कर रहे हो, अलग फॉर्म में नहीं होना चाहिए। लेट सपोज मैंने ए की वैल्यू 10 स्टोर कर दी है और जब मैंने दूसरी बार उसको एक्सेस किया तो मैं अब देख रही हूँ कि ए की वैल्यू 15 है, राइट। तो दीज वैल्यूज डिफर। तो ये ऐसा ये होता है इंटीग्रिटी की आपकी वैल्यूज जो भी डेटाबेस में हम स्टोर कर रहे हैं दैट शुड बी करेक्ट। ठीक है, सही होनी चाहिए। जो हमने स्टोर करी थी और जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटीग्रिटी, कि कोई आके हमारे डेटाबेस की वैल्यू को चेंज तो नहीं कर गया विदाउट आवर परमिशंस। ठीक है, हमारी वैल्यूज चेंज हो सकती है लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटीग्रिटी, कि हमारा डेटा शुड बी इन करेक्ट फॉर्म, ओरिजिनल डेटा की तरह ही रहना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंसी हम इसी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कि थ्रू आउट द डेटा हमारे डेटाबेस की वैल्यू और डेटाबेस पहले और बाद में हमारे डेटाबेस की वैल्यू चेंज हो सकती है। थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन हमारे डेटाबेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बफर में सारा इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। यस, चलिए। तो आई ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आई होप, क्योंकि इसमें हमने अब तो 3 क्लासेस तो इसी में ही लगा दी हमने ट्रांजैक्शन में। कोई बात नहीं, लेकिन समझ आना चाहिए। अगर ये समझ आ गया तो आगे की क्लासेस इजी रहेंगी आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़े अपन स्टेट्स पे। डन, ट्रांजैक्शन एसिड प्रॉपर्टीज। यस, एनीवन, थम्स अप जिसको समझ आ गया। एसिड प्रॉपर्टीज आ गई समझ में, क्योंकि एसिड प्रॉपर्टीज समझ आई है फिर ही आगे बढ़ते हैं। चलिए, ग्रेट, ओके। किसी को क्वेश्चन पूछना है? हाँ, एलेन बोलो। मैम बोलो। मैम ये एसिड प्रॉपर्टीज में एक बार मुझे सी बता दीजिए। बेटा वही तो अपन अभी तक डिस्कस कर रहे थे ना, कंसिस्टेंसी की कोई भी नहीं मैम, ट्रांजैक्शन। वो एक्चुअल ना वॉइस वो एकदम इको हो रही है तो मुझे सुनाई नहीं दिया। बेटा एक मतलब ऐसे तो अपन लास्ट एक ही छोटा सा पॉइंट, बता दीजिए। हाँ मैं बता देती हूँ, लेकिन ऐसे अगर कभी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है तो अपन पूरा कंसेप्ट को वापस नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पूरी क्लास में नहीं नहीं थोड़ा सा मैम, हो छोटा जाएगा। सा ही बता दीजिए, लास्ट कंसिस्टेंसी, वाला बस। हाँ श्योर। हाँ। कंसिस्टेंसी बेसिकली इतना सा पॉइंट है कि आप अपने ट्रांजैक्शन में जब ट्रांजैक्शन क्रिएट हो रहा है तो डेटाबेस की वैल्यूज़ जो हैं वो या तो ट्रांजैक्शन के स्टार्टिंग में बदल सकते हो या ट्रांजैक्शन के ख़त्म होने के बाद बदल सकते हो। बीच में जब ट्रांजैक्शन
क्रिएट होगा, जब ट्रांजैक्शन चल रहा होगा, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बफर में चेंजेस किए जाएंगे, मेन डेटाबेस अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस में स्टार्टिंग में चेंज कर सकते हो डेटाबेस की वैल्यू या एंडिंग में चेंज कर सकते हो। थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन कभी भी डेटाबेस की वैल्यूज चेंज नहीं की जाएगी, वो अनचेंज रहेंगी, उसका इंटीग्रिटी मेंटेन्ड रहेगा, सारा का सारा चेंजेस बफर में किया जाएगा। ठीक है मैम, इफ बफर में चेंज हुआ तो इंटीग्रिटी एप्लीकेबल नहीं होगी? नहीं बेटा, देखो क्यों, क्योंकि वो एक टेम्पररी मेमोरी है चिराग, है ना। हमारा मेन डेटाबेस में अगर चेंजेस हो रहे हैं ना, तो वो फिर इंटीग्रिटी की में प्रॉब्लम है कि मैंने मेरे मेन डेटाबेस में चेंजेस कर लिए, अब कोई दूसरा यूजर एक्सेस कर रहा है तो वो उस वैल्यू को एक्सेस, जैसे सिंपल मैं वो लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास मेरे ओरिजिनल नोट्स हैं और मैंने आपको फोटोकॉपी दी है। ठीक है, अगर मैं इसके बजाय आपको सबको अपने ओरिजिनल नोट्स दे देती, ठीक है, तो एक स्टूडेंट आता वो उन ओरिजिनल नोट्स को पढ़ लेता, उसमें कोई चेंजेस कर देता, क्या पता वो चेंजेस गलत हो, दूसरा स्टूडेंट आएगा, वो उस गलत स्टूडेंट ने जो गलत चेंजेस करे उसको रीड कर लेगा, क्योंकि अब ओरिजिनल नोट्स तो है ही नहीं ना मेरे पास, ओरिजिनल नोट्स हैव बीन मॉडिफाइड, है ना। और वेरएज अगर हम बफर का कंटेंट लेते हैं तो मेरे पास अपना ओरिजिनल डेटाबेस है, मैंने चेंजेस के लिए तुम लोगों को एक बफर दिया है, मैंने एक फोटोकॉपी दी है, उसमें तुम कितने ही चेंजेस परफॉर्म करो। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा तो वो मेरे मेन डेटाबेस में से वैल्यू एक्सेस करेगा, ना कि बफर में से वैल्यू एक्सेस करेगा, है ना। दूसरा स्टूडेंट आ रहा है तो वो उस पर्टिकुलर फोटोकॉपी को नहीं ले रहा है ना, वो मेरे से मेरी ओरिजिनल फोटोकॉपी का एक, मेरे से मेरे ओरिजिनल नोट्स का एक और फोटोकॉपी लेगा, राइट, क्योंकि मैं हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग बफर प्रोवाइड कर रही हूँ, अपने ओरिजिनल नोट्स नहीं दे रही, हर स्टूडेंट को अलग अलग फोटोकॉपी दे रही हूँ, अपने अपने चेंजेस अपने अपने फोटोकॉपी में करिए, और जब आपके लगे कि चेंजेस हो गए हैं तब मुझे अपडेट कर दीजिए, मैं अपने ओरिजिनल नोट्स में चेंजेस कर सकती हूँ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसीलिए इंटीग्रिटी मेंटेन्ड रहेगी हमारे डेटाबेस की। बफर का तो वैसे ही वो एक फोटोकॉपी है, मैंने हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग दिया है, हर स्टूडेंट को अलग अलग दिया है कि आप इस फोटोकॉपी में चेंजेस करते रहिए, अपना काम करो, रीड करो, चेंज करो, आपकी मर्जी। जब पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हो जाए, सारी पढ़ाई हो जाए, तब मुझे लास्ट में बता देना कि चेंजेस मेरे डेटाबेस में किस तरीके से करना है सारा क्योंकि क्या पता आप कोई चेंज करो और वो बाद में फेल हो जाए, तो मेरा तो ऑथेंटिसिटी गड़बड़ा गई ना। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रिटी मेन डेटाबेस की बोल रहे हैं, बफर की इंटीग्रिटी बेसिकली वेरिएबल है, वो पूरे ट्रांजैक्शन में चेंज ही होती रहेगी। ठीक है, तो वो बफर मेमोरी के साथ एप्लीकेबल नहीं है। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, चलो अपन। चिराग, आई होप आपका कंसेप्ट, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपन ट्रांजैक्शन स्टेट्स में। ठीक है, तो बेसिकली ना ट्रांजैक्शन स्टेट्स जो हैं, अच्छा चलो क्लास नेक्स्ट क्लास से कम वो करते हैं इसको।